नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेस में। तो दोस्तों ये है हमारा आज का क्योट। लिटरेसी इज द मोस्ट बेसिक करेंसी ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। तो दोस्तों आज की हमारी जो क्लास है वो है फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हम बात करेंगे कि कवकों में किस किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है कि कवक विषम पोषी यानी कि हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे यानी कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉप्स। अब सवाल ये उठता है कि ऑटोट्रॉप्स क्या हैं और हेटेरोट्रॉप्स क्या हैं। ऑटोट्रॉप्स ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वतः बना सकते हैं, जबकि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन स्वतः नहीं बना सकते, खुद से भोजन नहीं बना सकते, इसलिए उन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। अब फंजाई की हम प्लांट्स के अंदर स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें प्लांट्स से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। प्लांट्स और फंजाई को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाएगी, जबकि जो एनिमल और फंजाई को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनमें कम सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी। कवक विषम पोषी होते हैं। ये अपनी खाद्य सामग्री यानी कि भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं और इसी भोजन के आधार पर इन कवकों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। ये तीन प्रकार हमारे सामने हैं। सबसे पहला है हमारा सेप्रोफाइट्स यानी कि मृतोपजीवी, दूसरा हमारा टाइप है परजीवी यानी कि पैरासाइट्स और तीसरा हमारा टाइप है सहजीवी यानी कि सिम्बायोन्स। अब कवकों के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने इससे पहले की क्लास में बात की थी। उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस किस प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों ही पिक्चर्स आप जो देख रहे हैं, ये दोनों ही पिक्चर्स हायर फंजाई की है, यानी कि उच्च वर्ग के कवकों की हैं, यानी कि ऐसे कवक जो अपने दूसरे कवक मेंबर्स से ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। मशरूम भी कवकों के अंदर ही आते हैं। नॉर्मली जब आप कवकों के बारे में बात करेंगे तो हमारे घर में जो अचार होता है, अचार, जेली, ब्रेड, इन सभी पे लगने वाली जो कवक होती है वो होती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले टाइप की, वो है पैरासाइटिक फंजाई, परजीवी कवक। देखिए परजीवी, पर यानी कि दूसरा और जीवी यानी कि जीवन यापन करने वाला, जीवन यापन करने वाला, यानी कि ऐसा कवक जो दूसरे जीवों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, उसे हम कहते हैं परजीवी कवक। उनसे वो भोजन प्राप्त कर रहा है, उनसे वो आवास प्राप्त कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से वो जीवित ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, जीवित पौधों और जानवरों से। यहां पर आपको ये याद रखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। यहाँ पर पैरासाइट्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर प्लांट्स हो। यहाँ पर आप जो कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें सबसे पहली है रिंग वर्म। ह्यूमंस के अंदर अक्सर जो स्किन डिजीज होती हैं वो फंगल डिजीज होती हैं। एथलीट फुट अगर आप देखें, अगर किसी ने कभी ध्यान दिया हो तो इस तरह से ज्यादा पानी में काम करने वाले या फिर हमारे घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके पैरों के बीच में कुछ इस प्रकार के कटाव पाए जाते हैं। ये एक इन्फेक्शन होता है जो फंगस की वजह से होता है। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर भी फंगस बहुत सारे डिजीज करती है, जो मिल्ड्यूज के नाम से जानते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे अगली कुछ क्लासेस में। हमारी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है। इसे कहा जाता है माइंड कंट्रोलिंग फंगस, यानी कि दिमाग को कंट्रोल करने वाली फंगस। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये फंगस पाई जाती है मेनली रेन फॉरेस्ट के अंदर, वर्षा वनों के अंदर ये फंगस पाई जाती है। किसी भी छोटे इंसेक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल चींटी, यहाँ पे हमारे पास में पिक्चर जो है वो एक चींटी की है, तो ये उसके वो इन्फेक्ट करती है और उसके ब्रेन पे अपना कब्जा कर लेती है। जब ये उसके ब्रेन पर अपना कब्जा कर लेती है तो ये उसके ब्रेन को ये ऑर्डर देती है कि आप मुझे सबसे ऊंची जगह पे लेके जाओ। जब ये फंगस सबसे ऊंची जगह पे पहुंच जाती है
तो यहाँ पर ये इस इंसेक्ट का या चींटी का ब्रेन पूरी तरह से खा लेती है और फिर अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट करती है, और आखिर में कुछ इस तरह से, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से बाहर आ जाती है और अपनी स्पोर बस्टिंग करके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अलग अलग जगहों पर फैल जाती है। इसे कहा जाता है माइंड कंट्रोलिंग फंगस, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हमारे ये जो पैरासाइटिक फंजाई है, इनके भी कुछ टाइप है। सबसे फर्स्ट है ऑब्लिगेट पैरासाइट, हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं ऑब्लिगेट, और दूसरा है फैकल्टेटिव। ये दो टर्म्स आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, तो आपको एक चीज इसमें याद रखनी है। ऑब्लिगेट पैरासाइट यानी कि ऐसे पैरासाइट जो आज्ञाकारी हैं। अब ये आज्ञाकारी किस बात के हैं? अपने नेचर के आज्ञाकारी हैं। हमने बात की थी कि पैरासाइट केवल जीवित जीवों को ही संक्रमित करते हैं, तो ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये इतने आज्ञाकारी होते हैं कि ये अपना नेचर कभी भी चेंज नहीं करते हैं। इन्हें जीने के लिए केवल और केवल जीवित जीव ही चाहिए, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो। तो कुछ कवक केवल जीवित जीव द्रव्य पर ही जीवित रह सकते हैं और उन्हें अविकल्पी परजीवी के रूप में जाना जाता है। अगर ये कवक किसी लिविंग होस्ट को नहीं ढूंढ पाएंगे तो ये वहां पर खत्म हो जाएंगे। इन्हें जीने के लिए केवल और केवल जीवित जीव द्रव्य ही चाहिए, और इनके एग्जाम्पल्स है रेवनेलिया और पक्सीनिया। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। यहां पर हमारे सामने पक्सीनिया की डायग्राम है। पक्सीनिया जब किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो वो कुछ इस तरह से अपने सिम्टम्स शो करता है किसी भी प्लांट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टाइप की, वो है विकल्पी मृतोपजीवी यानी कि फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स। यहाँ पे सेप्रोफाइट सिर्फ टर्म यूज की गई है, एक्चुअल में ये पैरासाइट के ही दो टाइप हैं। अब ये विकल्पी है यानी कि इसके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन किस बात का है? अपने नेचर को चेंज करने का ऑप्शन है। इसका नेचर क्या है? पैरासाइटिक नेचर है। पैरासाइटिक नेचर क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जीवित जीव द्रव्य को ही संक्रमित किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ जीवित जीव को ही हम अपने होस्ट के रूप में ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर किसी वजह से इसका जीवित होस्ट यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो इनके पास में ये कैपेबिलिटी होती है कि ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पर भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, और इसके एग्जाम्पल है अस्टिलेगो, टॉलीस्पोरियम और स्पेसोलोथेका। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सेप्रोफाइट्स के बारे में। इससे पहले की स्लाइड में हमने पैरासाइट के बारे में बात की थी। पैरासाइट जो कि लिविंग मटेरियल या फिर लिविंग होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकता है। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर के अलावा ये सब्जी, ब्रेड, फल, इनसे भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका जो न्यूट्रिशन है वो अवशोषक प्रकार का है, इसे आपको समझना है। ये जो फंजाई हैं ये सबसे पहले डाइजेशन करते हैं, देन उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। जब भी हमारे घर में किसी सब्जी में, फल में, ब्रेड में फंगस लगती है तो सबसे पहला जो काम होता है उस फंगस का वो होता है उसे डाइजेस्ट करने का, यानी कि उसके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़कर उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना, और फिर उसके बाद में उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स का लगातार एब्जॉर्प्शन करते रहना अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब बात करते हैं सेप्रोफाइट्स के टाइप्स के बारे में। सेप्रोफाइट्स का जो सबसे पहला टाइप है वो है अविकल्पी, ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ये बहुत ही आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी कैसे होता है? अपने नेचर में ये बहुत ही आज्ञाकारी होता है, क्योंकि ये अपने नेचर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकता है। यानी कि अगर ये सेप्रोफाइट है तो इसे जीने के लिए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए ही चाहिए। ये किसी भी जीवित जीव को संक्रमित नहीं कर सकता है। कुछ कवक केवल मृत और सड़ने वाले पदार्थों पर ही जीवित रह सकते हैं। इन्हें ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूकर और यीस्ट। यीस्ट को हिंदी में खमीर कहा जाता है, यीस्ट। म्यूकर जो होता है इसे हम
ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। यहां पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये म्यूकर का डायग्राम है। म्यूकर फंजाई है, उसका एक डायग्राम है। अगर आप देखें तो इसका जो अपर पार्ट होता है एक ऑलपिन के हेड की तरह होता है, जबकि जो निचला पार्ट होता है वो उसकी टेल की तरह होता है। अब हम बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स के बारे में। अब ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है, ये है तो सेप्रोफाइट, लेकिन यहाँ पे इनके लिए पैरासाइटिक वर्ड यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये अपने नेचर में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? कि ये सेप्रोफाइट हैं और सेप्रोफाइट से ये बन सकते हैं पैरासाइट। ये सेप्रोफाइट्स जो जीवित जीवों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें हम फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूजेरियम और पाइथियम, ये दो फंजाई हमारी ऐसी हैं जो जीवित जीवों को भी क्या कर सकती हैं? संक्रमित। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हम सेप्रोफाइट्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि भाई इनमें ऐसा क्या पाया जाता है कि ये किसी भी मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका पाचन करने में सक्षम होते हैं, उनका डाइजेशन करने में सक्षम होते हैं। तो इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज। ये सभी एक्सो एंजाइम्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि फंजाई में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? एक्सो एंजाइम्स। तो ये इनका उपयोग करके पहले अपने भोजन का डाइजेशन करता है और फिर उसको निगलता है। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में स्टोर करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड टाइप के बारे में, जो है सहजीवी, सिम्बायोन्ट्स। जितने भी कवक हैं वो मोस्टली सेप्रोफाइट्स हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं और कुछ सिम्बायोटिक फंजाई होती हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, ये सब आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसे को इवोल्यूशन भी कहा जाता है, आप लोग ये भी अच्छे से जानते होंगे। कुछ कवक अन्य जीवित जीवों पर उगते हैं जिससे दोनों को परस्पर लाभ होता है, यानी कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे को प्रॉफिट दे रहे हैं। इस प्रकार का जुड़ाव सहजीवन सिम्बायोसिस के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी प्लस फंजाई का, और माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फंजाई प्लस हायर प्लांट्स का। अब ये रिलेशनशिप किस किस प्रकार का होता है, किस किस प्रकार के प्लांट्स में इस प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता है, इसके बारे में हम एक डिटेल स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।